मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखिए कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी हैं। जी हाँ मित्रों, मैं महेंद्र वर्मा लक्ष्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। मित्रों, स्टैटिक जीके का 3 प्रैक्टिस सेट हम करा चुके हैं। चौथा प्रैक्टिस सेट है जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और आज एक ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला आप देखेंगे जो हर बार एग्जाम में नहीं ऐसे पूछता है क्वेश्चन, तो जिससे आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न ये सॉल्व हो जाते हैं। और आप देखिएगा, तो बहुत देर ना करते हुए हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये क्या कह रहा है कि नागालैंड का मुख्य रूप से कौन सा लोक नृत्य है। ये कह रहा है कि नागालैंड का मुख्य रूप से कौन सा लोक नृत्य नहीं है। ये चीजें हैं आपके एग्जाम में पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। मोदस, रेंगमा और कुकी पनिहारी, ये 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। तो ये ध्यान दीजिएगा, नागालैंड का इसमें नहीं है पूछ रहा है, तो इस बात को ये ध्यान दीजिएगा। तो यही पनिहारी जो होता है ये राजस्थान का होता है मित्र। ये कहां का होता है? राजस्थान का है। अगर कुकी की बात करें, रेंगबा की बात करें, मोदस की बात करें, तो ये तीनों ध्यान दीजिएगा नागालैंड के हैं। जहां पर हम रेंगबा और कुकी को करा चुके हैं, एक नया लोक नृत्य ऐड कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, मोदस को। अगर आप वीडियो को शेयर कर पाइएगा तो कर दीजिएगा मित्र, अनिवार्य रूप से, ताकि आपके हित मित्र जो हैं वो भी इस वीडियो का, इस प्रैक्टिस सेट का लाभ उठा सके। आइएगा दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या ये कह रहा है, असम राज्य का लोक नृत्य कौन सा नहीं है। पुनः ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को आप देखिएगा और एक प्रश्न से आप कैसे 3 प्रश्न आप सॉल्व करते हैं, 4 प्रश्न सॉल्व करते हैं। ये संभावित और प्रीवियस ईयर के दोनों क्वेश्चन होते हैं, जिसको हमने ये रखा है आपके प्रैक्टिस सेट में। अब आइएगा, तो असम राज्य का लोक नृत्य कौन सा नहीं है। गोबी, बिछुआ, बिहू, झुमरा। बिहू बड़ा फेमस है, ये आपको पता है। बिछुआ भी है, झुमरा भी है। गोबी, ये ध्यान दीजिएगा, गोबी कहां का है? आंध्र प्रदेश का है। गोबी कहां का है? आंध्र प्रदेश का है। तो ये ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में कई बार गोबी का क्वेश्चन पुटअप किया जा चुका है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न ये कहता है, बिहार राज्य का लोक नृत्य कौन सा नहीं है। तो ये ध्यान दीजिएगा, बिहार की अगर हम बात करें तो हम जटा जटिन आपको पढ़ा ही दिए हैं बिहार का। ये ध्यान दीजिएगा, धोबिया भी पढ़ाए हैं, छऊ भी पढ़ाए हैं। पोंग, ध्यान दीजिएगा, ये पोंग आपका अरुणाचल प्रदेश का है मित्र। तो ये ध्यान दीजिएगा, पोंग लोक नृत्य कहां का है? अरुणाचल प्रदेश का है। तो इस बात को ये ध्यान दीजिएगा अनिवार्य रूप से, कि यहां से प्रश्न आपका जाना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। और आपको हम एग्जाम के बाद दिखाएंगे इसी स्क्रीन पर कि कैसे हमारा पढ़ाया हुआ आपके एग्जाम में फंसा हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, चौथे प्रश्न की तरफ। ये चौथा प्रश्न कहता है कि गुजरात राज्य का लोक नृत्य कौन सा नहीं है। गुजरात राज्य के हमने कई ऐसे नृत्य आपको पढ़ा दिए हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये लिखा है, फुंगड़ी लिखा है, गरबा लिखा है, लास्या लिखा है और डांडिया लिखा है। तो हम लोग जानते हैं गरबा भी है, डांडिया, ये दोनों मैंने पढ़ाया है। लास्या को भी मैंने पढ़ाया है, और ये आपका फुंगड़ी हम सभी ये जानते हैं और मैंने पढ़ाया भी है। फुंगड़ी हुआ, कुनिता हुआ, ये सब ये ध्यान दीजिएगा कहां का है। फुंगड़ी जो है ये गोवा का है। फुंगड़ी कहां का है? गोवा का है लोक नृत्य। ये बहुत बार पूछा गया है, इस बात को ये ध्यान दीजिएगा। अब आइएगा 5वें प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न ये कहता है, झारखंड राज्य का लोक नृत्य कौन सा नहीं है। झारखंड की बात कर रहा है। फगुआ, घोड़ा नाच, लोसार, कर्मा। तो ये 4 ऑप्शन है। फगुआ आप पढ़े हैं, घोड़ा नाच भी पढ़े हैं, कर्मा भी आप पढ़े हैं। लोसार की बात करते हैं, तो लोसार जो कहां का लोक नृत्य है? लोसार आपके हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। तो आप देख रहे हैं, एक प्रश्न से आपका 3 तो ये मिल ही जा रहा है मित्रों। बड़ी मेहनत लगती है एक प्रश्न को बनाने में, क्योंकि आपका बेनिफिट हो। तो इस उद्देश्य के साथ हम चल रहे हैं और आपको दिखाएंगे हर एक प्रैक्टिस सेट में कि किस शिद्दत के साथ, कितनी मेहनत के साथ टीचर बनाता है, फिर आपको आपके लिए लेकर आता है तो प्रैक्टिस सेट। तो इसका लाभ आप जरूर लीजिए।
बहुत लंबी वीडियो हम नहीं करते हैं, बहुत लंबी वीडियो भी नहीं बनाते हैं, और इसीलिए हम ये सोचते हैं कि ज्यादा लंबी अगर वीडियो होगी तो हो सकता है उबाऊ क्लास हो। तो इसी के लिए ये ध्यान दीजिएगा, आएगी लंबी क्लास भी आएगी, और आप देखेंगे कि वो लंबी क्लास में कैसे प्रश्नों की श्रृंखला, कैसे प्रश्नों की सजावट रहती है, तो ये चीजें भी आप देखेंगे। आइएगा अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, छठवें प्रश्न की तरफ। ये कह रहा है कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य कौन सा है? कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य कौन सा नहीं है? मैंने बताया है मित्रों, ये नहीं है वाला क्वेश्चन आप जरूर देखिएगा। इसमें कह रहा है वेलाटा चेराव कुनिता यक्षगान। आप यक्षगान बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे बार बार पूछता है, कर्नाटक का ही है, कुनिता भी है, ये ध्यान दीजिएगा, वेलाटा भी है, ये चेराव कौन सा, ये ध्यान दीजिएगा, चेराव आपका मिजोरम का है। चेराव जो लोक नृत्य है ये कहां का है? मिजोरम का। तो इस प्रकार से आपका छठवां क्वेश्चन सॉल्व होता है। सातवें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या कहता है? मध्य प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य नहीं है? मध्य प्रदेश राज्य का कौन सा लोक नृत्य नहीं है? इसमें दिया गया है बिरहोर दिया है, वारदी दिया है, सैला दिया है, मटकी दिया है। जवारा सैला आपने पढ़ा है, लेकिन वारदी नृत्य और मटकी आपने नहीं पढ़ा, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में वारदी और मटकी को भी ऐड कर लीजिएगा। अब ये बिरहोर है, तो ये ध्यान दीजिएगा, बिरहोर आपका कहां का है? तो ये बिरहोर आपके झारखंड का है। तो इस बात को भी ये ध्यान दीजिएगा, झारखंड का लोक नृत्य आपको भूलना नहीं है कि बिरहोर कहां का है? झारखंड का है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, सातवां, ये आठवां क्वेश्चन है। अब त्रिपुरा राज्य का कौन सा लोक नृत्य नहीं है? इस आठवें प्रश्न को हम देखते हैं, और यहां पे लिखा गया है हिक हक, गौरिया, डेलो और हम्पी। बहुत नाम हम लोगों ने सुना है हम्पी का, ये ध्यान दीजिएगा। आपको प्रश्न देखने की आवश्यकता नहीं है, त्रिपुरा दिया है, हम लोग जानते हैं हम्पी कर्नाटक से संबंधित है, तो ये ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं कि ये हम्पी का जो लोक नृत्य है ये कर्नाटक से, और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा लोक नृत्य नहीं है, तो हिक हक, गौरिया और डेलो हैं। तो ये तीनों हैं, और ये चौथा डी वाला मित्र ये नहीं है, क्योंकि ये कर्नाटक का है। तो ये आपका रहा आठवां प्रश्न। अब नौवें प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न ये क्या कहता है? नौवां प्रश्न ये कहता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य नहीं है? अब इसमें कह रहा है कि झोरा, मयूर, जद्दा। ये ध्यान दीजिएगा, ये जद्दा लिखा है, जद्दा, जद्दा आधा दा है मित्र, ये ध्यान दीजिएगा, जद्दा और रड़प्पा। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में मैंने कई ऐसे लोक नृत्य आपको पढ़ाया कि जहां पर मैंने आपको झूला बताया है, कजरी के साथ भी मैंने बताया है, ये ध्यान दीजिएगा, कजरी है, झूला है, नौटंकी है। अब इसी के साथ अपनी कॉपी में ऐड कर लीजिएगा झोरा को भी, मयूर को भी, जद्दा को भी, लेकिन आपका ये रड़प्पा नहीं है मित्र। तो ये ध्यान दीजिएगा, रड़प्पा अड़ा लगा है, तो ये ध्यान दीजिएगा, आप इसी से आप थोड़ा सा आप देखेंगे, या ट्रिकी बेस या जो भी आप बना पाए, तो अड़ा से ही आप ध्यान दीजिएगा उड़ीसा कर लीजिएगा। तो रड़प्पा कहां से? रड़प्पा कहां का है? उड़ीसा का है। तो ये ध्यान दीजिएगा, आपका नौवां प्रश्न रहा जो आपके एग्जाम में ये रड़प्पा पूछा गया प्रश्न है। तो जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगले प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ हम बढ़ते हैं, जो आपका अंतिम प्रश्न है और 10वां प्रश्न है। ये कहता है कि पंजाब राज्य का लोक नृत्य कौन सा है? पंजाब राज्य का लोक नृत्य कौन सा नहीं है? बार बार मित्रों सॉरी इसके लिए कि जो हम है बोल रहे हैं, और प्रश्नों की श्रृंखला को हमने पहले ही बता दिया कि नहीं है वाला प्रश्न है, तो नहीं है वाला ही हम प्रश्न देख रहे हैं, ये चीजें हैं। पंजाब राज्य का लोक नृत्य कौन सा नहीं है? इसमें दिया है चांगलो है, डफ है, जूली है, धमान है। पंजाब में मैंने गिद्धा भी पढ़ाया है, धमान भी पढ़ाया है, लेकिन जूली और डफ को नहीं पढ़ाया है। तो आज हम जूली और डफ को भी अपनी कॉपी में ऐड कर लेंगे। तो ये तीनों है, लेकिन चांगलो नहीं है। अब ये ध्यान दीजिएगा, चांगलो कहां का है? तो ये ध्यान दीजिएगा, चांगलो नागालैंड का है। चांगलो नागालैंड का लोक नृत्य है, तो इसको भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मित्रों एक चीज ये ध्यान दीजिएगा अनिवार्य रूप से,
आप कमेंट के माध्यम से ये जरूर हमको बताइए, सूचित करिए कि यदि आपको ये चीजें ना समझ में आ रही हो तब भी बताइएगा। अगर समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं है, आगे हम थोड़ा सा ये कोशिश हमेशा करते हैं कि ट्रिकी बेस एक बार हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रिकी बेस अगर एक भी शब्दावली, आपका एक भी वर्ड अगर उसमें छूट गया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आप एक बार बताइएगा, अगर आपको ट्रिकी की आवश्यकता होगी, ट्रिक की आवश्यकता होगी, तो ट्रिकों की भरमार है मित्र। और ट्रिक बेस भी हम बताएंगे कि कैसे आप ट्रिक के माध्यम से एक क्वेश्चन, कई क्वेश्चन आप कर लेंगे। अगर थ्योरेटिकल चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहेगा प्रश्नों की श्रृंखला। एक बार कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा हमको कि अगर ट्रिक बेस चाहिए तो ट्रिक बेस जाएगा। तो इस प्रकार से आपके 4 प्रैक्टिस सेट है, 40 क्वेश्चन मैंने स्टैटिक जीके के कराए हैं। और अगर आपने 40 के 40 देख लिया तो आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा, ये हमारा भरोसा है, या आप बच्चों का भरोसा है, जितने भी बच्चे हमारे देख रहे हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो में हम किसी दूसरे टॉपिक पर मिलेंगे या मैपिंग बेस पर मिलेंगे। धन्यवाद।